सुनने में आया है कि धरना आप स्थगित कर रहे हो, क्या लगता है? देखो, कल करौली में सर्व समाज जो निर्णय लिया है वो मेरे सिर पे है। जो 23 तारीख को जो मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले थे राजधानी जयपुर के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, कुछ परिस्थितियां बदलती है, कुछ समाज बदलता है, कुछ जनता बदलती है। नमस्कार, मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज चैनल। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर शहीद स्मारक पर, जहाँ पर बात करेंगे डिम्पल मीणा हत्याकांड को लेकर बात करेंगे। तो आप देख सकते हो लगभग 15 दिन से यहाँ पर डिम्पल मीणा हत्याकांड को लेकर के उनका परिजनों का और समाज का धरना प्रदर्शन जारी है। कल करौली के अंदर जिला कलेक्टर का घेराव किया गया था। कलेक्टर के घेराव में जो ज्ञापन कलेक्टर ने जो लेटर लिख के दे दिया है सीबीआई जांच के लिए, और आगे क्या स्थिति है, क्या धरना स्थगित होगा या फिर धरना जारी रहेगा, इन मुद्दों को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे जहां पर प्रदर्शनकारी है उनसे। तो नमस्कार साहब। नमस्कार सर। आपका शुभ नाम पहले तो? शुभ नाम भीम सिंह मीणा है जी। आप डिम्पल मीणा क्या लगते हो आप? मैं परिवार से हूँ, डिम्पल मीणा के पापा का चाचा हूँ, मैं डिम्पल मीणा का दादा लगता हूँ। करीबन 15 दिन से धरना चल रहा है और कल करौली में कलेक्टर का घेराव किया गया था। क्या कलेक्टर ने जो आदेश दिया है सीबीआई को लेकर के संतुष्ट हो? संतुष्ट है कलेक्टर साहब का। उम्मीद है, जहाँ तक मैं ये इंतज़ार कर रहा हूँ, 5 दिन का टाइम दिया है। और सर, सुनने में आया है कि धरना आप स्थगित कर रहे हो, क्या लगता है? देखो, कल करौली में सर्व समाज जो निर्णय लिया है वो मेरे सिर पे है, सिर माथे है। और मैं सबके हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूं, ताकि मैं इतने दिन से ठहर रहा हूं तो मैं 5 दिन का और बैठ के यहाँ बैठा बैठा इंतज़ार कर लूँ तो मतलब। तो जो डिम्पल मीणा के दादाजी से थे हमारे साथ में, हमने इनसे धरने को लेकर बात करी थी। तो इनका कहना है कि अभी तक 5 दिन का टाइम दिया था सीबीआई ने जांच के लिए, तो 5 दिन तक यातायात धरना जारी रहेगा। शुभ नाम? ममता। क्या लगता है मैम, धरने को ख़त्म करना चाहिए फिर जारी रखना चाहिए? नहीं, धरने को ख़त्म करने का तो कोई तुक ही नहीं है। जब किसी न्याय के लिए जब ये संघर्ष शुरू किया है, जब हमें वो प्राप्त ही नहीं हुआ है, तो बीच में छोड़ करके भागने का तो कोई तुक है ही नहीं। तो जब इतना सफ़र तय कर लिया है और आग सब जगह फैल चुकी है, सब लोग इस चीज़ से वाकिफ़ है कि डिम्पल के साथ जो अन्याय हुआ है उसका परिवार न्याय के लिए धरने पे है, तो धरना ख़त्म करना तो मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है। इसको जारी रखना चाहिए और जब तक हमको न्याय नहीं मिलता समाज को साथ देना चाहिए। परिवार का मैं मानती हूँ कि मनोबल कमज़ोर हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, मैं भी होंगी इनकी जगह हूँ तो शारीरिक मानसिक कई परेशानियाँ होती है। इस विषम जब बहुत गर्मी है, बारिश हो जाती है, आंधी है, आदमी प्रॉपर्ली सो नहीं पा रहा, आपका नित्य जो क्रम है वो नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर फूड नहीं है, तो परेशान हो जाता है। और जब पुलिस ने जिस बच्ची का रेप और हत्या हुई है उसी के माँ बाप को है ना कस्टडी में रखा हुआ है, जो इलॉजिकल है, तो फिर मानसिक रूप से आदमी कहीं ना कहीं मनोबल उसका कमज़ोर होता है। लेकिन धरना खत्म नहीं होना चाहिए, जारी रहना चाहिए, समाज साथ आएगा। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जो भी सुनता है, तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप आएँ, वक्त निकाल के, अपना कीमती वक्त निकाल करके आएँ और इनका मानसिक साथ दें, इनका मनोबल बढ़ाएं और हमें डिम्पल को न्याय दिलाने में मदद करें प्लीज़। तो अभी मैं शहीद स्मारक पे हूँ, मैंने डिम्पल मीणा के परिजनों से बात करी है धरने को लेकर के, क्योंकि कल करौली के अंदर घेराव किया गया था। जिला कलेक्ट्री का घेराव करने के बाद में जो निर्णय निकल के आया कि सीबीआई को जांच के लिए लेटर जारी कर दिया गया है, अब आगे की कार्रवाई जारी है। परिजनों के बात करने के बाद में निष्कर्ष ये निकला है कि धरना है जो अभी यातायात जारी रहेगा जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी, जब तक सीबीआई की प्रॉपर तरीके से आदेश नहीं आ जाएंगे जांच के, तब तक धरना जारी रहेगा। और हमारे साथ में राकेश जी हैं, जो 23 तारीख को जो आंदोलन होने वाला था, मुख्यमंत्री का घेराव होने वाला था, उसको लेकर हम बात करेंगे। क्या मुख्यमंत्री का घेराव होगा 23 तारीख को या फिर उसको स्थगित किया जाएगा? जोहार, राजस्थान टीवी न्यूज का जोहार, स्वागत है, इस्तकबाल है। पहले तो आपको नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते सर। आज 15 दिन करीबन हो गए यहाँ पर धरने को लगातार जारी है और परिजनों का कहना है धरना यातायात जारी रहे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जो सच्चे धरने दिए जाते हैं वो धरने की शक्ल है। ये आप देख रहे हैं किस तरह प्राकृतिक आपदा, धूप, बारिश, अंदर तूफान आ रहा है, जगह जगह पानी भरा, टेंटों में देखिए आप किस तरह, फिर भी परिवार बैठा है। क्यों? मन की पीड़ा है। और परिवार बैठा है तो समाज बैठा है, सर्व समाज, परमेश्वर बैठा है, तो प्रकृति भी साथ देगी। मौसम साफ हो गया, ठंडा हो गया,
तो कहने का मतलब है कि जब तक न्याय नहीं मिल जाता डिम्पल को और उन अत्याचारी दोषियों को और जो जांच को अविधिवत रूप से जो पुलिस अधिकारियों ने डाइवर्ट किया है और इस परिवार के साथ जो प्रताड़नाएं दी है परिवार को अनावश्यक रूप से दोषियों को बचाने के लिए और सरकार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए, सरकार के वोट बैंक को, जनता को मजबूत रखने के लिए गलत मैसेज दिया है उन्होंने अन्याय करके, तो वो न्याय तो लेके रहेंगे। आज इस बेटी के साथ हुआ है, ये हमारी माँ बहन बेटियां हैं राष्ट्र की। हमारे यहाँ नारियों को पूजा जाता है, कहा जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं, तो हम इसको श्लोकों में नहीं रहने देंगे, हम इसको इस धरती पे भी रहने देंगे, बातों में नहीं रहने देंगे मोदी जी की तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर इसका मतलब तो ये हो गया यहाँ पर नारियों की पूजा नहीं होती, यहाँ देवता भी निवास नहीं करते। आप देख रहे हैं अजमेर में परसों रेप 11 साल की बच्ची से, 5 दिन पहले कोटा में सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उसने केरोसिन छिड़क के आत्महत्या कर ली, आज भी खबर आई है। इससे पहले डिम्पल का हुआ। तो सरकार एसी से बाहर निकले, बंगलों से बाहर निकले, IPS IAS ब्यूरोक्रेसी के अफसरों को गश्त करवाए, दौड़वाए, कैंप लगाए गाँवों में, ढाणियों में। किसान मजदूर की हालत बहुत खराब है, ठड़ी ठपाले ठेले बैटरी रिक्शा हालत खराब है, सब उन पे कानून थोपे जा रहे हैं, नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। हम कह रहे हैं भाई कानूनों की पालना भी तो हो, न्याय तो हो। आप मोटी मोटी किताबें बना देंगे और उनको सजा देंगे ऑफिसों में, कि जनता के टैक्स का पैसा है जिनसे तनख्वाह बन रही है, ऑफिस गाड़ी घोड़े नौकर चाकर गनमैन, तो ये जनता की सेवा के लिए है, अफसरों के और कर्मचारियों के मेवा के लिए नहीं है। कल आपने करौली के अंदर कलेक्टर का घेराव किया था, तो क्या निष्कर्ष निकल के आया वहाँ से? कल हम कलेक्टर साहब से मिले और सारे मामले के फैक्ट्स मुकदमे के बताए कि किस तरह 164 CRPC के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं पीड़ित के, वो पुलिस ने जानबूझ के नहीं करवाए, क्योंकि एक पुख्ता साक्ष्य बन जाता है मुकदमे में, क्योंकि पुख्ता साक्ष्य में डिम्पल ने इंडिकेट किया था, दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ता, 161 CRPC में इंडिकेट किया था बयानों में, तो 4-5 दिन तक उसकी डेट होने तक बयान नहीं कराए गए। जब 161 के बयान हो गए तो 64 के क्यों नहीं करवाए? वो मजिस्ट्रेट के समक्ष करवाए जाते या मजिस्ट्रेट को वहाँ आना पड़े। तो ये जैसी परिस्थितियाँ रही उन्होंने नहीं करवाया, जो एविडेंस थे वो मिटा दिए गए, बार बार कभी बिजली से जलना, कभी ट्रांसफर से जलना, कभी तेल पेट्रोल कहाँ से आना, इस तरह की तमाम बातों को छुपाकर भजन सरकार की प्रतिष्ठा को छुपा लिया। जो आगामी 5 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव है उनको बुलाने के लिए और जनता में इस बात को छुपाने के लिए बेचारे गरीब मजदूर परिवार के माता पिता मामा को दोषी बना दिया। तो इस तरह के अन्याय होते रहेंगे समाज में, अगर जनता जागेगी नहीं, एक दूसरे का साथ नहीं देगी, तो वही सैकड़ों साल अंग्रेजी कोड़े पड़ेंगे फिरंगियों के। इसलिए जाग जाओ जनता, ये ढोंग पाखंड नकली बाबा जी, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये संकट में, मुसीबत में, पीड़ा में आपका साथ नहीं देंगे, इसलिए सब एकता से रहो और एक दूसरे का साथ दो। सर्व समाज मैं अपील करूंगा राजपूत समाज से, जाट समाज के नेताओं से, गुर्जर समाज के नेताओं से कि ये अपने सर्व समाज की बेटी है और ये जो जगह जगह दिल्ली में, बाड़मेर में, करौली में हम आंदोलन करके आए, कलेक्टर ज्ञापन देके आए, तो इस आंदोलन को लोक हित में सफल बनाए। तो सर्व समाज की बेटियों की, नारियों की रक्षा की बात करने वाले नेता आगे आए। ये अंगलोट जी आए, पायलट साहब से भी निवेदन है कि बातें मत करो, जनता सबक सिखा देगी। वोट हम उन्हीं को देंगे जो जनता के लिए लड़ेंगे, जिनके घुटनों में दम हो, जो स्वस्थ हो, पढ़े लिखे हो, IPS IG कलेक्टर IAS लोगों से जवाब सवाल कर सके, इन्वेस्टिगेशन समझते हो, FIR करवा सकते हो। गंवार लांगियाओं को नहीं देंगे, बूढ़े बीमार लांगियाओं को नहीं देंगे, उनकी बहन बेटियों को जितवाने के लिए वोट नहीं देंगे। योग्यता होनी चाहिए उनके बेटियों में, उनके भतीजों में, उनमें। ऐसे फोकट में वोट नहीं देगी जनता हिंदुस्तान की। जी सर, जिला कलेक्टर ने कल CBI के लिए आदेश जारी किया था, मतलब लिखित में दिया था, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिला कलेक्टर ने सकारात्मक रूप से हमारे पॉइंट्स को सुना और एडिशनल SP शंकर लाल जी भी थे, उन्होंने स्वीकार किया पुलिस की खामी के बारे में कलेक्टर साहब के सामने। अल्टीमेट दिया गया था सर आपको? देखिए, ये एक जनरल सी बात है कि एक जाहिर सी बात है, इंसानियत है कि कोई चीज़ हम देते हैं तो उसमें समय लगता है। तो एक प्रशासनिक आमद रफत का समय समझ लीजिए, कागज का CMO में कागज गया है, भजन लाल सरकार को फैसला करना है कि जांच करवानी है नहीं करवानी, क्योंकि CBI जांच जो रिकमेंड अब आगे होगी केंद्र में, वो CM मुख्यमंत्री भजन लाल जी करेंगे। राजस्थान पत्र चला गया तो भजन लाल जी की अग्नि परीक्षा है कि डिम्पल की जांच CBI से करवाए या अपनी मनमर्जी से राजपाट चलाओ, तख्त पलट जाएगा, क्रांतियां हो जाएगी, इतिहास गवाह है। तो भजन लाल जी प्लीज एग्जाम दीजिए, आपके ऊपर एग्जाम आया हुआ है। जी सर, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे, जो 23 तारीख को जो मुख्यमंत्री का घेराव करने वाले थे राजधानी जयपुर के अंदर, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, कुछ परिस्थितियां बदलती है, कुछ समाज बदलता है, कुछ जनता बदलती है, कुछ हालात बदलते हैं। तो
कोई अप्रिय घटना नहीं हो, राज व्यवस्था और कानून व्यवस्था असंतुलित नहीं हो। हम भी नहीं चाहते लोगों को तकलीफ हो, क्योंकि इससे बहुत बड़ी जन समस्याएं भी पैदा होती है। तो सरकार यदि सकारात्मक संज्ञान ले लेती है, विधिवत कार्रवाई करते हैं, न्याय करते हैं पीड़ित परिवार के साथ, डिम्पल के साथ, तो किसी घेराव की जरूरत नहीं है। 5 दिवस का समय बहुत होता है सरकार को समझने के लिए और जनता के समझने के लिए और भजन लाल जी को समझने के लिए। तो 5 दिन बाद कर लेंगे लोकहित में। तो ये मतलब कि फिर 23 तारीख को जो घेराव किया जा रहा है स्थगित किया जा रहा है। देखिए, स्थगित क्या है कि उसकी प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। जो अग्नि भड़क रही है और जल रही है और लोग आपस में एक दूसरे के टच में है, विचार विमर्श हो रहा है और प्रबुद्धजनों से बात चल रही है और उसकी रणनीतियाँ आगे तैयार हो रही है, तो उसकी प्रक्रिया थोड़ी स्लो हो जाएगी। बाकी घेराव तो होगा, यदि अन्याय होगा, अत्याचार होगा, कानून व्यवस्था फेल होगी, लोकतंत्र के मूल्य खत्म होंगे, संविधान फेल होगा, तो घेराव तो होगा, चाहे कोई सी भी सरकार हो। सर, लोग बाग है जो समाज के लोग बाग है जो 23 तारीख के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं घेराव की, क्या कहना चाहोगे? जी, देखिए, विशेष तैयारी की बात नहीं है। अब आंदोलन पूरे भारत देश में फैल चुका और कभी भी महासंग्राम हो सकता है और इस अत्याचारी दोषी सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर सकती है और इसे तख्ता पलट कर सकती है। तो मैं राकेश आमजन जी। तो अभी हमारे साथ में राकेश जी थे और हमने जो प्रदर्शनकारी हैं इनसे बात करी थी, जो डिम्पल मीणा के पेरेंट्स उनसे बात करी थी। निष्कर्ष से निकल के आया, धरना है लगातार जारी रहेगा और 23 तारीख का जो मुख्यमंत्री कूच करने का विचार था उसको आगे के लिए पोस्टपोन किया जाता है, क्योंकि करौली कलेक्ट्रेट पर कल घेराव किया गया था। घेराव में निष्कर्ष निकल के आया, कलेक्टर के द्वारा जो आदेश जारी किया गया लिखित में दे दिया गया कि CBI के लिए, और उसके लिए वजह से 23 तारीख को घेराव किया जाना चाहिए था, वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो आप देखते रहिए राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र मीणा, जयपुर से।